So let's start our today's lecture. In the last lecture, we studied the principle of superposition to solve different circuits. The main advantage of solving circuits using superposition was it makes complex circuits quite easy to solve because complex circuits are divided into two or more simple circuits. और सुपरपोजिशन यार प्रिंसिपल दोबारा हमने बताया था। कनेक्ट ही नहीं होया। आवाज आ रही मेरी? यस सर। हाँ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने बताया था कि उन सर्किट्स पे अप्लाई होता है जिसमें डिपेंडेंट सोर्सेज हो और इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो, दोनों पे अप्लाई हो सकता है। लेकिन जिस सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स हो वहाँ पे ये अप्लाई नहीं होता। कम से कम एक इंडिपेंडेंट सोर्स जो है वो लाजमी होना ज़रूरी है, फिर जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई हो। तो ये एक हमारे पास एक स्पेशल सर्किट है जिसमें आप देखें तीन वोल्टेज सोर्सेज हैं। वैसे तीन एनर्जी सोर्सेज हैं, एक ये वोल्टेज सोर्स है, एक ये करंट सोर्स है और एक ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? इससे पहले जो सिंपल सर्किट थे जिसमें सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज होते थे सर्किट में, तो उसको तो सॉल्व करना इजी था। और वो आप कैसे करते थे कि आप किसी एक वोल्टेज सोर्स को या करंट सोर्स को कंसिडर करते थे, उसको ऑन रखते थे और बाकी सबको क्या कर देते थे, ऑफ करते थे। ओके। वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने का मतलब ये होता है कि आप उसको शॉर्ट सर्किट कर दें, और करंट सोर्स को ऑफ करने का मतलब ये है कि वो करंट ना प्रोवाइड करे, ज़ीरो करंट दे। तो इसलिए करंट सोर्स को ओपन करना ज़रूरी होता है ताकि वो करंट जो है वो ज़ीरो प्रोवाइड करे। वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने का मतलब है कि वो ज़ीरो वोल्टेज दे, उसलिए उसको क्या कहते हैं, हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। और तरीकाकार क्या था, एक टाइम पे आपने एक एनर्जी सोर्स को ऑन रखना है, बाकी सबको क्या कर देना है, ऑफ कर देना है और अपनी आउटपुट फाइंड कर लेनी। फिर दूसरे को ऑन रखना है और बाकी जितने भी हैं उनको ऑफ कर देना है, एंड सो ऑन। एंड रिजल्ट जो आउटपुट का था वो कैसे निकलता था, इंडिविजुअल एनर्जी सोर्सेज की वजह से जो आउटपुट आई थी उन सब को आपने क्या कर देना था, आखिर पे ऐड करके टोटल जो है वो रिजल्ट आप निकाल लेते। और लीनियरिटी प्रिंसिपल हम इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लीनियरिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है स्केलिंग और दूसरी क्या थी, एडिटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों ये दोनों अगर फुलफिल कोई सर्किट करे तो हम उसे कहते हैं कि ये लीनियर सर्किट। तो इस सर्किट को आप गौर से देखें, इसमें तीन एनर्जी सोर्सेज हैं। एक ये 4 एम्पेयर का करंट सोर्स है, 20 वोल्ट की डीसी वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट है, और ये 5i0 एक थर्ड वोल्टेज सोर्स भी है, लेकिन वो डिपेंड कर रहा है 5 ओम की रजिस्टर में से जो करंट गुजर रहा है i0 उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर ये करंट 2 एम्पेयर निकलेगा लेट से, तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या होगी, 5 इंटू 2 10 वोल्ट। तो सॉल्व उसी तरह आपने करना है। सबसे पहले लेट से हम जो है
इस करंट सोर्स को ऑन रखते हैं, ठीक है। तो बाकी जितने भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज हैं उनको आपको ऑफ करना पड़ेगा। इसको जब आपने ऑन रखा है, ठीक है, तो ये देखें ये वोल्टेज सोर्स आपने यहाँ पे जो 20 वोल्ट का था उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। उसको ऑफ करने का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट कर दिए। और ये जो करंट आई नॉट था ये अब क्या हो जाएगा, आई नॉट प्राइम हो जाएगा, ठीक है। और ये वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी अब फिर 5 आई नॉट प्राइम हो जाएगी। ये नहीं होगा शॉर्ट, क्योंकि इन ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये इस करंट पे डिपेंड कर रहा है। और ये करंट ब्रांच तो नहीं आप निकालते, ठीक है। ये करंट ज़ीरो कब होगा, ये ज़ीरो होगा तो ये वोल्टेज सोर्स जो है वो 5 × 0 0 वोल्ट देगा। लेकिन ये ज़ीरो होता ही नहीं है इस ब्रांच का करंट, और वो आई नॉट प्राइम रहता है, वो कुछ वैल्यू उसकी आएगी। उस लिहाज से ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एक वैल्यू जनरेट करता रहेगा, ठीक है। सर यानी डिपेंडेंट सोर्स को ऑफ नहीं करेंगे हम, कोई भी डिपेंडेंट सोर्स? ऑफ नहीं करेंगे, लेकिन क्यों नहीं करेंगे ये रीज़न भी मैंने बता दी है। देखिए ना, इसको ऑफ करने का मतलब है इसके वोल्टेज सोर्स ज़ीरो हों। वो कभी ज़ीरो हो यस सर। सकते हैं, वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि इस ब्रांच के करंट पे वो डिपेंड करता यस सर। है। ये करंट ज़ीरो नहीं हो सकता, होता ये ज़ीरो नहीं होंगे, ठीक है। तो चूँकि इस ब्रांच में करंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है वो आप उसे शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट जो था उसको आपने क्या कर दिया था, शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली दूसरा सर्किट कैसे बनेगा कि आपने इस वोल्टेज सोर्स को आप इंटैक्ट कर लीजिए, इस वोल्टेज सोर्स को रख लिए, बाकी एनर्जी सोर्सेज जितने भी इंडिपेंडेंट थे उनको ऑफ कर दिए। तो ये जो करंट सोर्स का 4 एम्पेयर का उसको ऑफ करने का मतलब यही है कि आप इसको ओपन कर दें यहाँ से, ताकि ये 0 एम्पेयर प्रोवाइड करे। तो इसको यहाँ से क्या कर दिया आपने, ओपन कर दिया। और अब इस ब्रांच में करंट जो होगा वो आई नॉट डबल प्राइम हो जाएगा, या डबल प्राइम हो जाएगा, और वोल्टेज जो ये डिपेंडेंट सोर्स देगा वो 5 आई नॉट डबल प्राइम दे देगा आपको। तो ये जो दो सर्किट बने हैं इस सर्किट से, ये दो सर्किट बन गए। इसमें अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो बताए। सर ये ओपन क्यों किया? हाँ, ये करंट सोर्स को ओपन इसलिए किया है कि ये ज़ीरो करंट प्रोवाइड करे। यहाँ से कितना करंट आए, इस जगह से 0 एम्पेयर करंट। सर जी तो अगर इसे एक लाइन में शॉर्ट भी कर देते तब भी तो करंट सोर्स को हमने नहीं खत्म नहीं, नहीं कर करंट देना? सोर्स को शॉर्ट शॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि आपने उसके उससे करंट जो है वो इन्फिनिट लेना शुरू कर दिया। देखना इस जगह पे अगर शॉर्ट सर्किट कर दें तो ये पूरी ब्रांच शॉर्ट नहीं हो जाएगी। यस सर। जब ये पूरी ब्रांच शॉर्ट हो जाएगी तो इस ब्रांच के पैरेलल में जितना भी सर्किट है वो सारा खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं हो जाता, एक यस सर। एक शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में, तो उसके पैरेलल में ये सारा कुछ आ रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा और ये सारा ही खत्म हो जाएगा सर्किट। ये सारा क्या हो जाएगा, राइट। खत्म हो जाएगा सर्किट। और वैसे भी शॉर्ट सर्किट में इन्फिनिटी करंट फ्लो करता है, तो वो हम बियर नहीं कर सकते। और वो हमारे कंसेप्ट के अगेंस्ट है कि हमने इसको ऑफ करना है। इसको ऑफ करने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे इन्फिनिटी करंट फ्लो ना करे इस जगह से, बल्कि कितना करे, 0 एम्पेयर। जीरो। ये क्लियर है ये चीज़ सबको अब, यस सर। बाकी लोगों को भी क्लियर है। यस सर। तो इस ओरिजिनल सर्किट से ये दो सर्किट्स बन गए, ठीक है। फाइंड आई नॉट आपने करना था, ठीक है। तो आई नॉट फिर किसके इक्वल होगा, आई नॉट प्राइम प्लस आई नॉट डबल प्राइम, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका ओरिजिनल सर्किट में जो आई नॉट होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। दो आपने सब सर्किट्स बनाए हैं,
दोनों में से इस 5 ओम की जो ब्रांच है इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको फाइंड आप कर लें और बाद में उन दोनों को ऐड कर दें तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ओरिजिनल सर्किट का आ जाएगा, जिसमें सारे के सारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज को आपने इंटैक्ट रखा हुआ है। इसमें तो आप ये करते हैं ना, एक टाइम पे एक को ऑफ कर देते हैं बाकी सब को ऑन कर देते हैं। जैसे इस सर्किट में करंट सोर्स को ऑन रखा है, वोल्टेज सोर्स को ऑफ कर दिया। इस सर्किट में वोल्टेज सोर्स को ऑन रखा है, करंट सोर्स यहाँ था उसको ऑफ कर दिया। और 5 ओम रजिस्टर की जो ब्रांच है उसमें से हर दफ़ा करंट फाइंड कर लिया और बाद में टोटल करंट जो 5 ओम की रजिस्टर में से होगा वो क्या होगा, आई नॉट, दैट विल बी इक्वल टू आई नॉट प्राइम प्लस आई नॉट डबल प्राइम। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? सर नेम इनके चेंज कर सकते हैं ना, आई नॉट प्राइम को कुछ और भी दे दें अगर। आप लिख दें आई नॉट ए, लिख आई दें आई नॉट बी लिख दें और बाद में आई यस नॉट सर। किसके इक्वल आएगा, आई नॉट ए प्लस आई नॉट बी। ठीक है, नेम चेंज राइट सर। करने से नहीं फर्क पड़ेगा। तो अब देखें, सॉल्व करना है। अब आपने आई नॉट फाइंड करना है, वो आप किसी भी टेक्निक से कर सकते हैं। तो चूंकि ये हम बात पहले तय कर चुके हैं कि जब करंट्स फाइंड करने हो ब्रांच के, आई नॉट क्या है, 5 ओम की रजिस्टर की जो ब्रांच है उसका करंट है, तो आप मैश एनालिसिस निकालते हैं। और जब आपने वोल्टेजेस फाइंड करने हो, नोड वोल्टेजेस फाइंड करने हो, तो आप क्या, कौन सा एनालिसिस यूज करते थे, नोडल एनालिसिस। नोडल सर जी। तो ये जो पहले वाला सर्किट है, ये वाला, इसमें मैश एनालिसिस जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो मैश एनालिसिस उसी तरह लगा लिया आपने। ये इस मैश, ये 3 मैशेज हैं हमारे पास। कितने मैशेज हैं, 1 2 3। तीनों का करंट्स क्लॉकवाइज आपने ले लिया। ये I1 है, ये I2 है, ये I3। ठीक है, कोई सुपर मैश बन रहा हो अगर, है कोई सुपर मैश? एनीवन? सर ये 5 आई नॉट वाला। नहीं नहीं, सुपर मैश तब बनता है जब करंट सोर्स आ जाए। सर ये भी एक किस्म का करंट सोर्स है। नहीं नहीं, ये ये वोल्टेज। वोल्टेज सोर्स है ओके सर। जो डिपेंड कर रहा है करंट के ऊपर, करंट की वैल्यू के ऊपर कर रहा है, लेकिन जनरेट तो ये वोल्टेज ही कर रहे हैं ना, करंट वोल्टेज। करंट जनरेट नहीं कर रहे। तो इसलिए इसमें कोई सुपर मैश नहीं। ठीक है, 3 मैशेज हैं सिर्फ, उनको आपने उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। ये मोहम्मद शाहजेब, शाहजेब बोलो भाई। सर वो गलती से हो गया मेरे सो इस मैश का करंट आपने I1 लिया हुआ है, वो पहले ही हमें पता है। वो I1 किसके इक्वल है, 4 एम्पेयर के नहीं इक्वल। यस सर 4 यस सर। ठीक है, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है। अगर ये एंटी, ये नीचे को होता ना तो I1 -4। -4 एम्पेयर आपने लेना था। ठीक है, तो इस मैश की फिर हम इक्वेशन लिखेंगे सिंपल, वो बड़ी आसान है। क्या बनेगी इक्वेशन? सर जी 2 से शुरू हो जाए। 2 2 I2 हो I2। जाएगा आगे, यस सर। उसके फिर बाद सर I2 माइनस I3 5 आई नॉट। I2 -I3 1 ओम। 1 ओम। अच्छा, 1 ओम इंटू I2 -I3 हो गया। और 3 वाली भी और उसके 1 बाद और सर 3 में कॉमन है, तो वो यस क्या सर। होगी, 3 इंटू I2 -I1। I1 ये होगी 1 इंटू I2 -I3। इन दोनों में है ना ये कॉमन। और ये क्या होगी, 3 यस इंटू सर। I2 -I1। और इधर से जब करंट आएगा तो ये वोल्टेज सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है, तो ये -5 I नॉट प्राइम आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे यस यस सर। सर इस मैश की इक्वेशन। इसके साथ ये नहीं लिखना, ये आप जो बता रहे थे -5 I नॉट इंटू I2 -I3, वो गलत है। सर 1 क्या ना था, वो गलती से 5 आई नॉट निकल गया। वो रजिस्टर के साथ होता है,
जी सर। तो ये वोल्टेज सोर्स है तो वो डायरेक्ट -5 I0 प्राइम आप लिख देंगे। तो यस सर। उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बने। सिमिलरली इस मैश की इक्वेशन क्या बनेगी, 5 इंटू I3 माइनस I1। ठीक है, ये देखो 5 इंटू I3 माइनस I1 प्लस 1 इंटू I3 माइनस I2, ये हो गया, और प्लस 5 I0 प्राइम, प्लस 5 आएगा क्योंकि ये जो करंट है ऐसे प्लस टर्मिनल में अब एंटर हो रहा होगा I3, तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस 4I3। I0 प्लस 4I। तो ये थोड़ा, तो अब हमें इस नोड पे अगर आप KCL लगाएं तो I0 आपको पता चल रहा है, ये I1 ऐसे लीव कर रहा है इस नोड से, I3 एंटर हो रहा है और I0 प्राइम भी एंटर हो रहा है। सो एंटरिंग करंट कौन कौन से है, I0 प्राइम प्लस I3 इज इक्वल टू I1 होना चाहिए। Yes, sir. और यहाँ से फिर I3 किसके इक्वल आ जाएगा, I1 माइनस I0 प्राइम। ठीक है, I1 माइनस I0 प्राइम किसके इक्वल होगा, I3 के इक्वल होगा, 4 माइनस। और वो 4 माइनस I0 प्राइम हो जाएगा। I1 की जगह 4 रख देंगे ना आप। यस सर। तो इन दोनों इक्वेशन में जहाँ जहाँ I3 आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आप ये वैल्यू पुट करेंगे, यानी इक्वेशन 4.4.3 में आप I3 की जगह 4 माइनस I0 प्राइम, और इक्वेशन 4.4.4 में भी I3 की जगह क्या रखेंगे, 4 माइनस I0 प्राइम। तो ये दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गए, इस फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये दो इक्वेशन हैं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप तो जो एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये 3I2 प्लस 15I0 प्राइम इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 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 कितना हो जाएगा, प्लस प्लस ये माइनस माइनस प्लस प्लस 15 माइनस 2 38 हो जाएगा। माइनस 17I0 प्राइम हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 52, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो I0 क्या आ जाएगा 52/70। ठीक है, काम वही है जो, यस सर। अब ये सर्किट अब आप पिक करेंगे। इसमें कितने मैशेज हैं, 2 सर। तो उनका करंट I4 और I5 आपने क्लॉकवाइज सिलेक्ट कर ली है, और उसी तरह आप मैश एनालिसिस इस पे भी लगाएंगे। ये देखें 2 थे, इसकी इक्वेशन वही बनेगी 2I4 माइनस 5। सेम ही है पहले की तरह ही है सर। तो इसको करके आपने I0 डबल प्राइम भी निकल आएगा, और बाद में टोटल जो I0 क्या होगा, I0 सिंगल प्राइम प्लस I0 डबल प्राइम को ऐड करके रिजल्ट निकला है। क्योंकि ये माइनस में आया था इसलिए ये माइनस यहाँ पे आ गया, प्लस इंटू माइनस होगा ना ये, तो प्लस माइनस क्या हो सर जाएगा, ये I0 प्राइम और I0 ये डबल प्राइम ये प्लस क्यों हो रहे हैं वैसे, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में। नहीं ये देखें ये ओरिजिनल सर्किट था ना, इससे ये 2 सर्किट बने थे। यस सर। अब ये जो सर्किट है इसमें से 5 ओम के जिसमें जो करंट है वो आप I0 नहीं होगा, क्योंकि आपने इस वोल्टेज सोर्स को ऑफ किया हुआ है ना, यस सर। I0 प्राइम होगा। इस सर्किट में आप 5 ओम के जिसमें जो करंट फाइंड कर रहे हैं वो I0 नहीं होगा, क्योंकि आपने अब इस करंट सोर्स को ओपन किया है तो I0 प्राइम होगा। तो ना हमारा सर डबल प्राइम होगा। डबल प्राइम, तो हमारा जो थ्योरम है वो यही कहता है कि दो जो सब सिस्टम बने हैं, सब सर्किट्स बने हैं, उनकी जो आउटपुट्स हैं उनको इंडिविजुअल फाइंड करने के बाद इंडिविजुअली जो ओरिजिनल सर्किट ऐड की कर। आउटपुट होगी वो इन दोनों का सम होगी, क्योंकि इस ओरिजिनल यस सर्किट सर। से ये 2 बने हैं। ठीक, तो I0 प्राइम प्लस I0 डबल प्राइम को ऐड करना होगा। वो लहदा बात है कि I0 डबल प्राइम फिर माइनस में आता है, तो इधर माइनस हम कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। क्योंकि इधर प्लस था ना, प्लस माइनस ये वाला माइनस हो गया। ठीक, तो इस तरह ये सर्किट इसलिए सब करवाना जरूरी था कि इसमें डिपेंडेंट सोर्स भी आ रहा है। डिपेंडेंट सोर्सेज को आपने ख़त्म नहीं करना होता। ठीक है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसी तरह डिपेंडेंट करंट सोर्स भी आ सकता है यहाँ पे।
अगर यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स आ जाए तो फिर क्या होगा, सर वो सुपर हो जाएगा। सुपर मैश फिर बनेगा। ठीक है, तो यस उस सर। तरह का भी सवाल आ सकता है कि डिपेंडेंट करंट सोर्स आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो वो सुपर मैश जो है वो आप ये बड़ा सा ऐसे बना लेंगे, ऐसे जैसे पहले आप बनाते रहे, ऐसे शुरू होंगे और ऐसे, और उसकी इक्वेशन। ठीक है, एक इक्वेशन फिर आपने सुपर मैश अगर बनता है तो यहाँ पे केसीएल की इक्वेशन लगा के लिखनी थी, एक ये सुपर मैश बड़े की बना लेनी थी आप, और वो काम आपका हो जाना था सॉल्व। चलो ये आ गया, ये देखें ये सर्किट है। यूज सुपरपोजिशन टू फाइंड वी एक्स, इस नोड पे जो वोल्टेज है वो आपने फाइंड करनी है द सर्किट। तो इसमें कितने इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज हैं? 2। दो सर। कौन कौन सा? 10 वोल्ट और 2 और डिपेंडेंट एनर्जी सोर्स कितने? सर वो एक ही है 0. ये देखें ये नोड जो है ये पूरा एक ही नोड है ये सारा। यस सर। जैसे ये रेफरेंस नोड एक ही है ना, ठीक है, इसी तरह ये जो Vx है वो इस पूरे नोड का वोल्टेज। तो वही आपके पास तरीकाकार तो वही है कि पहले आप इसको एनर्जी सोर्स को ऑन रखें, इसको ऑफ कर दें, और इसका कुछ नहीं करना आप। ये आप डिपेंड कर रहा है वो इस नोड के वोल्टेजेस पे, ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है। 0.2 ये डिपेंड किस पे कर रहा है, इस नोड वोल्टेज पे। ठीक है, और वो नोड वोल्टेज तो जीरो नहीं ना हो गया, इसलिए ये करंट सोर्स जो है वो अपनी पोजीशन को हेल्ड करे। ये दूसरी दफ़ा आपने इसको ऑन रखना है, इसको ऑफ कर देना है, और ये तो ऑन ही रहेगा हमेशा क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इस नोड वोल्टेज। सर जी इसमें ये 2 एम्पीयर सुपर मैश भी बन रहा है। वो हम देखते हैं अभी क्या होता है। सो पहले तो ये होता है कि ओरिजिनल सर्किट से जो सब सर्किट्स बन रहे हैं वो लिखने हैं आप। पहले 10 वोल्ट का वोल्ट इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है उसको ऑन रखा है, तो इसको ऑफ करेंगे ये 2 एम्पेयर के इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को। तो इसको ऑफ करने का मतलब है इसको ओपन कर दिया, तो ये देखें यहाँ से ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, ये नहीं कर दिया। यस सर। यस सर कर दिया। सिमिलरली दूसरे में आपने क्या किया है, इसको ऑन रखा है और ये वोल्टेज सोर्स यहाँ जो था उसको ये जो रेड लाइन से क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दे। और ये तो वैसे ही आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखें आप जरा, सॉल्व करना है। अब हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, फाइंड करना है Vx। तो कैसे फाइंड करेंगे? सर नोडल एनालिसिस लगाएं नोडल एनालिसिस लगा लें कोई भी। क्योंकि आपने कहा था ना वोल्टेज फाइंड करने हो तो नोडल एनालिसिस जो है बेस्ट होती है। इस नोड के वोल्टेज फाइंड करने हैं तो आप क्या लगा लें, नोडल एनालिसिस। तो लेट से लगाते हैं हम, मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। इस नोड के वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू, अगर ये रेफरेंस नोड ले रही है तो 10 होगा, यहाँ पे क्या होगा 10, और 10 यहाँ पे क्या है Vx, इधर क्या है Vx Vx। Vx। तो उस नोड की इक्वेशन आप लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन क्या यस सर। Vx, क्योंकि लीविंग करंट लेने हैं ना सारे, यस सर। करंट लीविंग ले रहे Vx हैं, माइनस 10 वोल्ट। और इधर ये करंट लीविंग ले रहे हैं, ये तो एंटरिंग है पहले। Vx यस माइनस 10/20 प्लस यस Vx ओवर Vx 4, माइनस 0 Vx माइनस 0/4 इज इक्वल टू, 4। क्योंकि ये दोनों लीविंग है और ये यस एंटरिंग, सर। इज इक्वल टू, ये तो करंट ही है ना, 0.1 Vx। यस तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट ये 12.5 जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सर मेरा ख्याल वो दोनों को सॉल्व करेंगे तब नहीं आएगा हाँ अब
मतलब वही ना, बाद में हम करते हैं, ऐड करते हैं ना बात, ये भी यस एक्स सर, प्राइम हो जाएगा, ये भी एक्स क्या हो जाएगा, डबल प्राइम। डबल प्राइम। और बाद में एंड रिजल्ट क्या आएगा, दोनों को ऐड कर। तो यहाँ पे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल खत्म हो जाता है। एक दफा फिर मैं बता देता हूँ, जो भी सर्किट सर इसमें ये 2 एम्पेयर का बता दें, इसे सुपर मैश बनाना क्या नहीं, कैसे ऐसे ही रहने दें ये जब नीचे वाला सॉल्व करेंगे। नोडल एनालिसिस ही करना है ना यार, यस सर। तो फिर सुपर मैश तो ना हो गया। यस सर। तो इस जगह पे आप लगाएंगे तो ये इधर करंट लीविंग ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, वी एक्स डबल प्राइम माइनस 0/20, ये लीव कर रहा था, 2 यस एम्पेयर सर। एंटर हो रहा था, ठीक है, ये एंटर हो रहा है, ये भी एंटर हो रहा है, 2 एंटरिंग है और ये 2 लीविंग, ठीक है। एंटरिंग का सम किसके इक्वल आप कर देंगे, लीविंग के सम के, और आपके पास आ जाएगी वैल्यू, ओके सर। ठीक है। कोई मुश्किल नहीं, बड़े आसान है दोनों सर्किट नोडल एनालिसिस से सॉल्व करना। एक ही नोड है जिसकी इक्वेशन आपने लिखनी, एक ही अननोन है, एक ही इक्वेशन लिखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस नोड के वोल्टेज इस केस में 10 वोल्ट है, और इस केस में इस नोड के वोल्टेज कितने हैं यहाँ पे, 0। 0। तो एक ही नोड बचता था जिसके वोल्टेज नहीं पता थे, वो आप नोडल एनालिसिस की वहां पे इक्वेशन लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम चलते हैं एक और थ्योरम पे, जिसे हम कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जैसे नाम से जाहिर है, यानी जो एनर्जी सोर्स होगा इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक। यस सर। तो इसमें देखें आप, ये अगर कहीं भी सर्किट में आपको इस तरह की शेप नजर आ जाए कि एक वोल्टेज सोर्स हो और उसके सीरीज में एक रेजिस्टर हो, क्या हो, जाहिर बात है वो दो रजिस्टर हो। दो टर्मिनल्स के बिटवीन ही लगा होगा ना, ये जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर का और वोल्टेज सोर्स का, ये दो टर्मिनल्स के बिटवीन अगर कहीं पे नजर आ जाए आपको, और आप अपनी आसानी के लिए इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में, यानी वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टर को आप सीरीज में लगे हों तो आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक करंट सोर्स और वही रेजिस्टर जो लगी हुई है उसको आप पैरेलल पैरेलल। में शिफ्ट कर सकते हैं। लेट्स से ये वोल्टेज सोर्स है 10 वोल्ट का और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम की, तो आई एस की वैल्यू क्या होगी, वी एस ओवर आर, यानी 10/2 कितनी होगी, आई एस किसके इक्वल आ जाएगा, 5 एम्पेयर की, और ये रेजिस्टर जो 2 ओहम्स की थी ये 2 ही रहेगी। तो इस कॉम्बिनेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर दिया करंट सोर्स में, लेकिन रेजिस्टेंस जो पहले सीरीज में थी वो अब कहाँ पे आ गई है, पैरेलल में। ये बात समझ आ रही है। यस सर। सिमिलरली अगर ये सर्किट नजर आ जाए इस तरह का कॉम्बिनेशन, तो आप उसको इस फॉर्म में भी कन्वर्ट, यानी लेफ्ट टू राइट आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर राइट टू लेफ्ट आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये एरो 2 वे नजर आ रहे हैं आपको, एरो, यस सर। इसका मतलब होता है इस सर्किट को आप इस सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये जो एंड वाइस वर्सा, और इस सर्किट को आप वापस इसी सर्किट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या जहाँ कहीं सर्किट में ये वाली फॉर्म नजर आएगी उस, तो अगर आप समझते हैं कि उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने से सॉल्व करना आसान हो रहा है, तो आप इससे इस फॉर्म से इसमें आ सकते हैं और इस फॉर्म से उस फॉर्म में दोबारा जा सकते हैं, ठीक है। सर ये मतलब बता कि दें। हाँ, सर मतलब कि अगर हम वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बनाना चाहिए तो उसका रजिस्टर पैरेलल में लगा दें, हाँ, ये इस तरह है ना, और करंट सोर्स को वोल्टेज में बनाना है तो उसका रजिस्टर सीरीज में लगा दें। सीरीज में लगा दें, ठीक हो गया और सर। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, आई एस इंटू आर, ओहम्स लॉ यस से। सर। जिस तरह ये इस सर्किट से वोल्टेज सोर्स से जब आप करंट सोर्स वाले सर्किट में गए हैं, तो जो करंट सोर्स की वैल्यू फाइंड करनी थी वो बाय ओहम्स लॉ क्या थी, वी एस ओवर आर। तो नीचे डेफिनेशन जैसे लिखी हुई है।
A source transformation is the process of replacing a voltage source Vs in series with a resistor by a current source in parallel with a resistor or vice versa. ये vice versa नजर आ रहा है? ठीक है, यस यानी वोल्टेज सोर्स से करंट सोर्स में जा सकते हैं, करंट सोर्स से वोल्टेज सोर्स में जा सकते हैं। और ये करंट सोर्स की डायरेक्शन देखें, ये अपवर्ड क्यों है? ठीक है, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे। जब आपने इस वोल्टेज सोर्स से इस करंट सोर्स में कन्वर्ट हुए हैं तो करंट सोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड भी हो सकती थी, लेकिन ये अपवर्ड क्यों है भाई? कौन बताएगा? सुपर मैश। सुपर मैश कहाँ से आ गया? क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी बताएगी। इसमें प्लस का सिंबल ऊपर है ना, तो करंट जो है वो हमेशा प्लस टर्मिनल से निकलता है, तो करंट क्या यस सर, यस बनेगा? बिल्कुल। अपवर्ड बनेगा। अगर यहाँ पे माइनस होता प्लस की जगह और माइनस की जगह प्लस होता है, तो ये जो करंट सोर्स था ये इसकी करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होनी थी। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपने लास्ट। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? यस सर। सर्किट में जहाँ कहीं वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टर सीरीज में होंगे, उसको आप करंट सोर्स और रेजिस्टर पैरेलल में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सर जी, ये इसका ताल्लुक समझा दें कि जब ये वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में था तो करंट सोर्स में आके हमने पैरेलल में क्यों किया, यानी क्या वजह थी जो ये पैरेलल में ये हमने जो करंट सोर्स के थ्योरम साथ है, कर इसकी दिया? जो थ्योरम की डेरिवेशन होती है ना, वो नहीं है हमारे पास, और वो स्कोप में भी नहीं है आपके कि ये ऐसे क्यों हमने कर दिया। ठीक है, यस सर। बस आप इसको यूज करें। ठीक है, ये मैं आगे जब आप थोड़ा पढ़ेंगे ना, आपको क्लियर होता जाएगा कि ये ऐसे हम वाकई कर सकते हैं। ठीक है, राइट सर। चलो स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। सिमिलरली डिपेंडेंट सोर्सेज को भी ये हैंडल करता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। उसी तरह अगर डिपेंडेंट सोर्स लगा हो तो उसको भी आप, एक डिपेंडेंट सोर्स है और उसके सीरीज में रजिस्टर है, तो उसको आप करंट सोर्स और उसके पैरेलल में रजिस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। इससे पहले जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था वो डिपेंडेंट सोर्सेज को अगर सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्सेज आ जाते थे तो उसको हैंडल नहीं कर सकते थे। ठीक है, उसमें ये होता था कि सर कम से कम एक या उससे ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोर्स होना ज़रूरी था। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में ज़रूरी नहीं है कि सर्किट में कम से कम एक इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स हो। सर्किट में सारे डिपेंडेंट सोर्सेज भी हों तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वो हम देखेंगे कि इंडिपेंडेंट सोर्स होना फिर भी क्यों ज़रूरी है। बहरहाल ये जो है डिपेंडेंट सोर्सेज को भी उसी तरह डील करना है जैसे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को किया। तो डिपेंडेंट सोर्स आ गया है वोल्टेज सोर्स, उसके सीरीज में रजिस्टर है तो उसको आपने कन्वर्ट कर दिया है डिपेंडेंट करंट सोर्स, और उसके पैरेलल में रजिस्टर में एंड वाइस वर्सा, और इस सर्किट को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते। तो ये छोटी सी तीन छोटे छोटे सर्किट्स हैं कंसेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए। जैसे ये 21 ओम की रजिस्टर है, उसके सीरीज 21 ओम का वोल्टेज सोर्स है, ये बैटरी है, उसके सीरीज में एक रजिस्टर है 3 ओम की, तो उसको अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है तो ये करंट सोर्स कितने का आ जाएगा? 21/3 कितना हो गया? 7 एम्पेयर। और एरो की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी क्योंकि बैटरी का प्लस टर्मिनल ऊपर है, माइनस टर्मिनल नीचे है, और 3 ओम की रजिस्टेंस तो वैसे ही आ जाएगी। सिमिलरली ये देखें, इसमें 40 वोल्ट है और 8 करंट
सोर्स की वैल्यू बनेगी 40/8 यानी 5, लेकिन एरो डाउनवर्ड क्यों है? क्योंकि प्लस का सिंबल, बैटरी का प्लस टर्मिनल जो है वो नीचे है, माइनस ऊपर है। और इसी तरह अगर आप यहाँ पे आ जाएं डिपेंडेंट में, तो ये 8I1 है और 2 ओम की ये रजिस्टर है, तो करंट सोर्स बनेगा 8I1/2 यानी 4I1। और करंट का जो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स का जो एरो हुआ वो अपवर्ड इसलिए होगा क्योंकि प्लस टर्मिनल यहाँ। तो क्लियर है ये चीज़ यहाँ तक? यस सर। यस सर, ये तो easy है। सिमिलरली वाइस वर्सा में जब आ जाए तो ये 7 एम्पेयर का इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, 3 ओम के पैरेलल में है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 21 ओम की बैटरी में और 3 ओम की रजिस्टर इन सीरीज में। और बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि करंट सोर्स का जो एरो था वो ऊपर था और टेल जो थी वो नीचे थी। सेम उसी तरह जैसे पिछली स्लाइड में कंसेप्ट है, तो आप ये करते जाएंगे। ठीक है, इसी यानी पिछली स्लाइड में ये वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कन्वर्ट किया था, वाइस वर्से में अगली स्लाइड में क्या किया है, करंट सोर्सेज को वोल्टेज सोर्सेज में convert। वोल्टेज सोर्स। So we are interested to find V1 which circuit looks easier to solve। हाँ V1 आपने फाइंड करना है, एक सर्किट A है एक B है, किस सर्किट में V1 इजीली निकल सकता है, देख के बता दें। सर जी बी वाले में, क्यों भला? क्योंकि सर वो दोनों सीरीज में लगे हैं तो ऐड हो जाएंगे, रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगी। नहीं, आप यहाँ पे VDR लगा सकते हैं। फाइंड V1 करना। V1 सॉरी सर, फिर नहीं, इजी टू सॉल्व B ही है क्योंकि ये सीरीज सर्किट बन जाएगा सारा। ये सीरीज सर्किट है, V1 फाइंड करना है तो सिंपल VDR लगा दे, 6/8 इंटू 32 हो जाएगा, 6/8 यस सर। इंटू 32 हो जाएगा और 24 आंसर आ जाएगा। V1 एक यानी माइंड में ही आप V1 को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस सर्किट में आए अगर, तो V1 को के लिए आपको करंट भी है रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? करंट भी है रूल। सीढ़ियाँ पहले तो सीढ़ियाँ करंट भी है रूल से आप करंट फाइंड करेंगे इसका 6 ओम का, और फिर एक दफा दोबारा ओम लॉ लगाना पड़ेगा। ठीक है, करंट फाइंड करने के लिए वो करंट इस 6 ओम की रजिस्टर का क्या होगा, 2/8 इंटू 16, और 2/8 इंटू 16 32/8 हो जाएगा। 4 एम्पेयर करंट आ जाएगा। 4 एम्पेयर करंट को फिर 6 ओम की रजिस्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आंसर आ जाएगा। इसमें 2 स्टेप्स में होता है, इसमें क्या होता है, आसान है। ठीक है, तो इसलिए जब आप देखें ना ये, तो आप देखेंगे कि यार इसको क्या, इस सर्किट को मैं सर्किट बी में ना कन्वर्ट कर लूं, तो इतने हिस्से पे आप क्या लगा देंगे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। पोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही लगी हुई है ना। तो वोल्टेज सोर्स कितने का होगा, 16 इंटू 2 32, 32 हो जाएगा सर, बैटरी का प्लस साइन ऊपर आ जाएगा और ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगी रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगी, और वो इसके कोई सीरीज। बन जाएगा फिर। ठीक है ना, फिर ये देखें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा आपको लग। यस सर। अब ये फॉर द सर्किट इन फिगर दिस यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टू फाइंड V1। हमने V1 फाइंड करना है। ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से जो है वो फाइंड करना है। तो आप देखें अगर कैसे आप करेंगे सर ये V1। 2 एम्पेयर वाले को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे ना, सीरीज में आ जाएगा। फर्स्टली ये चेक कर लेंगे ना, या तो सबको करंट सोर्सेज में चेंज कर लेते हैं या सबको वोल्टेज में कर लेते हैं, या ए पार्ट को चेंज कर लेते हैं या बी पार्ट। या आप इतने हिस्से पे लगा दें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, या आप इतने हिस्से पे लगा दें। सर दो, एक टाइम में एक बार ही हो सकता है। मतलब वो तो लहदा बात है ना, एक टाइम पे आप, वो तो स्टेप्स है ना, तो पहले स्टेप में आप यस सर। इधर लगा दें और फिर इधर लगा दें। लेकिन अब सोचना ये है कि अगर इधर लगाएंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो एक करंट सोर्स आ जाएगा, उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है,
ऐसे ही हो जाएगा। जी यस इधर में लगाएंगे तो एक वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, उसके सीरीज में रजिस्टर हो जाएगी, तो लेकिन सर्किट तो फिर इसी तरह की रह जाएगा। जैसे इसमें भी एक दफा एक वोल्टेज सोर्स है, उसके सीरीज में एक सर्किट रजिस्टर है, और एक करंट सोर्स है, उसके पैरेलल में रजिस्टर है। अगर आप दोनों तरफ ही सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, दोबारा क्या बनेगा, एक सर्किट ऐसा ये बनेगा। ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ, ये चीज इधर आ जाएगी, ये वाली इधर आ जाएगी, फर्क तो यस कोई सर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसलिए आपने फिर वाइजली देखना है कि किस जगह पे वो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं कि सर्किट इजी हो जाए। तो आपने ये V1 फाइंड करना है। सर करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लेंगे। जी सर, वोल्टेज सोर्स बनाने के लिए 2 वोल्टेज एम्पियर सोर्स वाले में आप कर लेंगे। देखते हैं, आपकी बात ही सही किया उसने भाई। ये वोल्टेज सोर्स बना ली है, 5 × 2 10 का माइनस ऊपर आएगा, क्योंकि ये एरो नीचे है, प्लस नीचे आ जाएगा। वो लिखा भी है, बी केयरफुल विद द बैटरी पोलैरिटी असाइनमेंट। ठीक है, तो ये रजिस्टर फिर सीरीज में चली जाएगी, यहाँ 5 ओम के सीरीज में हो जाएगी। 5 और 5 कितना हो गया, 10। 10। अब आपने V1 फाइंड करना है। V1 ही फाइंड करना था ना, इस रजिस्टर के Yes. ग्रास था, वो इस नोड का वोल्टेज भी बन जाता है। ठीक है, सर इस पर नोडल हाँ, इस पे नोडल एनालिसिस अब लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस नोड के वोल्टेज भी पता है कितने हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने हैं भाई, 10 10 -10। यस सर नेगेटिव ऊपर है। -10। और इस नोड के वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने हैं, 20। 20 पॉजिटिव आप 20। लगाएंगे तीनों करंट लेवलिंग ले लें, V1 -10 कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, V1 माइनस इंटू -10, तो वो क्या हो जाएगा, V1 +10 ओवर 10। और ये करंट जो V1 है -0 -0 4 ओवर divided by 4 प्लस V1 -20 ओवर 10। और बाद में पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें 20 से। ठीक है, ताकि ये नीचे से ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, तो ये V1 आपका निकलेगा 2.2। सिंपल नहीं हो गया ये सर्किट सॉल्व करना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जी सर। यस सर। सिमिलरली आप जो है, आपने इधर लगाई थी, आप इधर भी लगा जी सकते। इसको कन्वर्ट कर लें करंट सोर्स में और उसके पैरेलल में रजिस्टर में। और अगेन जब आप नोडल एनालिसिस यहाँ लगाएंगे तो थोड़ा सा लेंथ ही हो जाएगा, लंबा हो लेकिन जाएगा। हाँ होगा आसान ही। ठीक है, करंट सोर्सेज आ रहे होंगे, और आसान, वो भी आसान ही होगा, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। इसमें आप नोडल एनालिसिस आप देखें, एक ही स्टेप में 3 करंट्स आएंगे बस, और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गई, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का फायदा नजर आ रहा है आपको मेरा। जी यस सर। अभी सर्किट में आप बताएं, V0 आपने फाइंड करना है, तो किस जगह पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगानी चाहिए। सर 3 सर एम्पियर जो पे। करंट सोर्स है इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लेते हैं। जैसे पहले किया हमने, ये भी उसी Yes, तरह sir. के, कोई खास फर्क नहीं है इसमें, ये भी उसी तरह का ही है। तो उसी तरह इस नोड पे वोल्टेज कितने होंगे, V0 ही होंगे, जो इस रजिस्टर के क्रॉस होंगे। आप वही पिछले वाला मेथड यूज करके सॉल्व कर लें। ठीक है, तो ये उसने वही मेथड यूज किया है, V0 3.2 आ गया जो कि अब देखें, वो कहते हैं आप ये V0 फाइंड करने के लिए मैश एनालिसिस भी लगा सकते हैं। हम क्यों लगाए मैश, लगाएंगे आ जाएगा आंसर आपका। इधर एक करंट अज्यूम कर लें क्लॉकवाइज, इधर अज्यूम कर लें, और बाद में जो है इस ब्रांच में करंट फाइंड कर लें, उसको इस रजिस्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो V0 आ जाएगा। लेकिन वो हमारा, हम उस कंफ्यूजन वाले मेथड में पढ़ना ही नहीं चाहिए हमें क्लियर है कि नोडल एनालिसिस से नोड वोल्टेज निकल आता है, तो इसलिए हम नोडल एनालिसिस ही लगाएंगे। अगर करंट फाइंड करना होता है तो हम जरूर मैश एनालिसिस लगाते हैं अगर इस जगह पे, लेकिन जी इस जगह वोल्टेज फाइंड करना है तो हम क्या लगाएंगे, नोडल एनालिसिस। ये अब उसने दूसरा भी बता दिया है कि आप क्या करें, ये सर्किट था ना ये वाला, इस साइड पे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा लें। ठीक है, लगा दी उसने, इससे ये 3 होंगे जिससे पैरेलल में हो जाएगी, और 4 एम्पियर का करंट सोर्स हो जाएगा। अगेन ये पूरे का पूरा नोड एक ही नोड नहीं,
यस सर। ठीक है, और नीचे वाला भी एक ही नोड है। रेफरेंस नोड। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज सिर्फ आपको समझानी है। देखिए ये जो 4 एम्पेयर का करंट सोर्स निकल रहा है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, वो ऊपर को जा रहा है, वो इस नोड में एंटर हो रहा है। इस नोड में क्या हो रहा है, एंटर हो रहा और ये करंट क्या हो रहा है, है। लीव नहीं हो रहा है। चलिए देखें। यस सर। तो इस नोड में नेट करंट क्या होगा, 4 एंटर हो रहा है, 2 लीव कर रहा है, तो नेट जो करंट सोर्स आ जाएगा वो 2 एम्पेयर का 2 आएगा, एम्पेयर। और वो ऊपर को होगा। सिमिलरली यहाँ तो हमने वोल्टेज फाइंड करना था ना, तो इन दो रजिस्टर को ये पैरेलल में नहीं अपने आपस में, 6 और 3, यस सर। 6 और 3 पैरेलल में है ना, इन दोनों को तो हमने सॉल्व कर लिया। इन दोनों की जगह एक करंट सोर्स लिख दी है, ठीक है, और वो क्या होगा, इन दोनों का नेट रिजल्ट होगा। और ऊपर को है, 2 नीचे को है, तो 2 ऊपर को हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गया जो नोड में एंटर हो। इन दोनों को भी सॉल्व कर लें फिर, 6 और 3 पैरेलल में, आंसर क्या आ जाएगा 2, 6 यानी 6 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 होगा ना, 18 डिवाइड बाई 9 क्या आ जाएगा, रिजल्ट 2 आ जाएगा। तो अब ये कम्प्लेक्स सर्किट इस छोटे से सर्किट में सॉल्व हो गया। लेकिन सर ये 8 ओहम की भी तो पैरेलल में थी, तो इसको क्यों नहीं साथ और बीच उसको में इसलिए सॉल्व ऐड नहीं किया? किया कि इसमें से तो इसके क्रॉस तो वोल्टेज फाइंड करना है ना, ओके सर। 8 ओहम के क्रॉस तो वोल्टेज फाइंड करना है। अगर इसको ही अगर ठीक उसके सर। साथ मिला देंगे फिर तो 8 ओहम की नहीं ना रहेगी, कुछ और हो जाएगी वैल्यू। जी सर। तो अब सर देखिए, हाँ जी, सर ये जो आपने करंट का बताया कि 4 एम्पेयर जो नेट करंट निकाला, उसकी डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन की? हाँ डायरेक्शन इसलिए अपवर्ड रखी है कि 4 एम्पेयर अपवर्ड है और वो ज्यादा है, 2 एम्पेयर डाउनवर्ड है और वो कम है। नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2, 2, लेकिन एरो की डायरेक्शन अपवर्ड इसलिए आई है कि 4 एम्पेयर जो ज्यादा था वो अपवर्ड था, 2 एम्पेयर जो कम था वो डाउनवर्ड था। तो ये करंट सोर्स 2 एम्पेयर का आएगा लेकिन डायरेक्शन अपवर्ड होगी। ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर। लेकिन ये देखें फिर भी मुश्किल ही लगेगा आपको, ये आपने इतना सिंपल कर लिया, फिर एक स्टेप मजीद करना पड़ रहा है आपको। 8 ओहम की रजिस्टर के वोल्टेज फाइंड करने हैं ना भाई, ओहम ला, तो करंट भी अभी भी चाहिए। तो एक दफा फिर सीडीआर भी लगाना पड़ेगा, 8 ओहम की रजिस्टर में से करंट फाइंड करना है, तो 2/10 इंटू 2, तो ये 4/10 हो जाएगा, 0.4 आ जाएगा करंट ये 8 ओहम की रजिस्टर में से। 0.4 को फिर 8 से मल्टीप्लाई करके वोल्टेज निकालेंगे वी नॉट, तो वो 3.2 आया। तो ये कोई इतना आसान नहीं था, आसान यही था जिसमें 3.2 आपने सिंपल इस नोड पे नोडल ऐसे लगा के आपने एक ही स्टेप में जो है वो वी नॉट फाइंड कर लिया। ये स्लाइड सिर्फ इसलिए है कि आप लकीर के फकीर ना बने, आपको पता हो कि दूसरा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उस साइड पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। वरना जी, दोनों में से प्रेफरेबल कौन सी होगी कि आप ये वाला नोडल लगा लें। नोडल लगाएं। ये सवाल तो मैं नहीं करूंगा लेकिन हिंट दे दूंगा, फाइंड आई नॉट इन द सर्किट यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। आई नॉट इस ब्रांच का करंट, ठीक है। अब आप देखें आप कंफर्टेबल किस में होते हैं, क्या करेंगे आप। एक ये देखें, ये 3 एम्पेयर की वोल्ट 3 एम्पेयर का करंट सोर्स है और ये 4 ओहम और 1 ओहम सीरीज में है, लेकिन इसके पैरेलल में है, तो इतने हिस्से पे आप लगा सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सिमिलरली आई नॉट वाली रेजिस्टेंस को तो आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, छेड़ना ही लेकिन नहीं। ये 3 और 6 पैरेलल में है तो इनको पहले सॉल्व कर ले, 2 हो जाएगा रिजल्ट इनका। जी, 2 तो और 5 को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर हाँ, लें 5 के साथ। तो इनको वोल्टेज में इसलिए करना है, अगर नहीं करेंगे तो आपको सुपर मैश से डील करना पड़ेगा। ये सारा क्या, ये सुपर मैश बन रहा है ना यहाँ पे, जी तो फिर आपको सुपर मैश से डील करना पड़ेगा। सर, लेकिन अगर वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे फिर उसके क्रॉस 2 वोल्टेज सोर्सेज आ जाएंगे ना? नहीं, फिर ये 2 था ना, 2 एंड 5 था, 10 आ जाएगा, जी 10 का वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, प्लस ऊपर होगा उसका और माइनस नीचे होगा, 2 ओहम की रजिस्टर यहाँ पे आ जाएगी। तो ये दो बैटरी फिर जी माइनस प्लस और माइनस प्लस 10 प्लस 15 ऐड हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। और इधर 2 ओहम की रजिस्टर भी रहेगी, ठीक है।
वो तो तो फिर से सीधा हो जाएगा 2 ओम के करंट रजिस्टर निकल आप आएगा। यहाँ पे रख लेंगे और 15 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे रखेंगे प्लस माइनस, और इस नोड के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इस नोड पे वोल्टेज 15 ही आ जाएंगे। इधर 2 ओम की रजिस्टर होगी और सिमिलरली इधर भी आप लगा लें एक दफ़ा, तो वो भी क्या हो जाएगा, 15 वोल्ट की बैटरी इधर भी आ जाएगी क्योंकि 4 एंड जी 4 + 1, और 5 5 ओम के रजिस्टर इधर भी आ जाएंगे। ठीक है, जैसे वो आप सॉल्व तो नहीं इसने किया, लेकिन आप इसको ट्राई करें सॉल्व, मेरा जिस तरह मर्जी कर लें आप। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन 2 दफ़ा लगा दी मैंने, सिंपल कर दी है, 3 और 6 को पैरेलल में सॉल्व कर लिया, फिर इधर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, इधर भी मैंने लगाई है क्योंकि मैं समझता हूँ कि नोडल एनालिसिस से मैं इस नोड के वोल्टेज फाइंड कर लूंगा और फिर उसको उस रजिस्टर से 7 ओम की रजिस्टर से डिवाइड करूंगा तो ये करंट I0 आ जाएगा। ठीक है, या आप ना करें, फिर आप जो है वो नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। ये देखना सुपर नोड बना होगा, वैसे तो इतना मुश्किल भी नहीं है, जी सुपर नोड बना हुआ है, आप इसे सुपर नोड से ही सॉल्व कर लें सिंपल, लेकिन वो आप पे आपके टेस्ट पे आ गया आपको किस तरह सही लगता है। ये जो सर्किट है ना, तो विदाउट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर सॉल्व करना है ना तो ये ज्यादा इजी है, क्योंकि ये सुपर नोड लग जाएगा। 1 ओम की रजिस्टर को यहाँ पे ऐड करके 5 बना लो, यहाँ से निकल जाएगी, तो ये सारा एक सुपर नोड ही बन जाएगा। ये सारा जब एक सुपर नोड बन जाएगा तो वो ज्यादा इजी है। एक तो जी सुपर नोड पे केसीएल लगा के इक्वेशन आ जाएगी और एक सुपर नोड पे केवीएल लगा के आ जाएगी, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इस करंट को। लेकिन अगर आपको बाउंड कर दे कि वो इसको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्व करना है, तो फिर आप दोनों तरफ लगा लें, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और बाद में सिंपल नोडल एनालिसिस लगाएं, इस नोड के वोल्टेज फाइंड कर लें और उसको इस रजिस्टर से जब डिवाइड करेंगे तो ये करंट I0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। जिसको नहीं पता वो किसी भी टाइम कंफ्यूज होता है तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके भी क्लियर कर सकता है कंसेप्ट, मैं रिप्लाई भी वॉइस ठीक है कर। सर। ठीक है, अब ये देखें, फाइंड Vx यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। Vx जो है वो इस ब्रांच के वोल्टेजेस है, यानी ये 2 ओम की जो रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है ना, वही Vx है, और एक डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा है वो इस वोल्टेजेस पे डिपेंड कर रहा है। इसको हम क्या नाम देते हैं अगर पढ़ें तो? सर क्या मतलब, क्या नाम देते हैं? मतलब इसका नाम इंडिपेंडेंट है, वोल्टेज। हाँ, करंट, ये है वोल्टेज कंट्रोल्ड। इसके जो ये है तो करंट सोर्स है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन सी चीज कर रही है? वोल्टेज वोल्टेज डिपेंडेंट। कंट्रोल्ड। वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। ये डिपेंडेंट है तो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स, लेकिन इसका खास नाम है, वो नाम क्या है? वोल्टेज वोल्टेज कंट्रोल करंट कंट्रोल्ड सोर्स। वोल्टेज करंट सोर्स। कंट्रोल्ड करंट सोर्स, क्योंकि इस करंट सोर्स की जो वैल्यू है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इस ब्रांच का वोल्टेज वोल्टेज। Vx। तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया? वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। इसी तरह वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी होते हैं, करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स भी होते हैं, करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स भी होते हैं। 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, चैप्टर मेरा ख्याल है 1 में आपने पढ़ी होंगी। यस जी सर। यस यस सर, पढ़ी थी। अच्छा, इस पे आए, अब आप इस पे ज़हन आप अपना यूज करें। Vx फाइंड करना है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या करेंगे आप? कहाँ लगाएंगे? इधर लगा देंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इधर भी लग सकती है, और कहाँ लग सकती है? इस जगह पे लग सकती है ना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यस जी सर, यहाँ पे भी लग जाएगी और 0.25 Vx पे ऊपर भी लग इस जाएगी। जगह भी लग सकती है कि करंट सोर्स के पैरेलल में रजिस्टर, इधर लग सकती है ये 8 ओम और 18 वाले पे? नो सर। नो सर। नहीं, नहीं सर, इसका रजिस्टर नहीं है। नहीं, ठीक है, तो फिर कहाँ पे लगानी है? सर सर ये डिपेंडेंट 0.25। पे लगा दें। वो उसने देखे ये रेड सर्कल नजर आ रहे हैं, यानी वो बताया कि चॉइसेस हैं हमारे पास, दो जगह पे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, उसने दोनों पे लगा दिए, तो ये 6/2 क्या आ जाएगा? 3 एम का करंट सोर्स आ जाएगा, 3 एम्पेयर का। एरो अपवर्ड इसलिए है क्योंकि वोल्टेज सोर्स
का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर था, ये 2 एम्पेयर के जैसे पैरेलल में आ गई। सिमिलरली इधर आप लगाएंगे तो ये देखें एरो जो कि इस तरफ है तो प्लस टर्मिनल यहाँ आ जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, और वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, V.25 इंटू 4 1 हो जाएगी सर। 1 Vx होगी ना, तो Vx ही हमने लिखा, और ये 4 ओम के रेजिस्टर सीरीज, ये 1 Vx क्यों है ये क्लियर कर लें, क्योंकि करंट को रेजिस्टर से मल्टीप्लाई करना होता है ना, IR V इज इक्वल टू IR कर, ये करंट है 0.25 Vx, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 Vx आ जाए, और सीरीज में है, फिर ये भी सीरीज में है। अब ये Vx फाइंड करना है तो सिंपल है, जैसे मर्जी आप फाइंड कर लें। ये देखिए इसने कैसे फाइंड किया है, सर दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में सॉल्व कर दिया। पैरेलल में सॉल्व कर दिया, और क्या हो जाएगा 1। अब 1 के क्रॉस भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ना वो भी Vx ही होगा, क्योंकि ये दोनों Vx के पैरेलल में, ये दोनों क्या थी, पैरेलल में थी सर। पैरेलल में थी, तो इनको पैरेलल में सॉल्व हम कर सकते हैं अगर वोल्टेज फाइंड करना है 2 ओम के क्रॉस, क्योंकि 2 ओम की रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज वही है जो 1 ओम की जो इक्विवेलेंट इन दोनों में, इन क्योंकि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आई है वो भी इन दो टर्मिनल पे लगी हुई है ना। जैसे सर। पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी, सर पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने जो एक वोल्टेज सोर्स फाइंड करे थे, आपने उन्हें पैरेलल में सॉल्व नहीं था किया। हाँ मैं उधर में जा रहा था, ये देखिए वो डिपेंडेंट था करंट इसलिए। जब फाइंड करना हो ना किसी रजिस्टर में से करंट, तो उसको पैरेलल में सॉल्व नहीं करते। नहीं सर, इससे उनके पहले साथ भी हमने किया था, पैरेलल में वो करंट मुझे याद नहीं है वो कौन सी। ये आगे है, ये देखिए यही था जी सर, यही था। इसमें भी पैरेलल में सॉल्व क्यों नहीं किया था, क्योंकि हम करंट फाइंड करना चाहते थे, ठीक है सर, समझ आ पर गया। इधर करंट सोर्स था, इधर अगर वोल्टेज सोर्स होता तो वैसे ही इन दोनों के पैरेलल होता, और आपको पता होता है जी। जो 1 ओम के पैरेलल है वही 2 ओम के पैरेलल है, वही इस लेट से मैं कहता हूँ 2 ओम की बजाय यहाँ पे 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स होता है तो V0 20 सारे में क्रॉस 20 होता है। ठीक है, समझ के बाद के जी नहीं। सर, समझ आ गई सर, पैरेलल सर्किट है ये, हाँ, पैरेलल। वोल्टेज अगर लगी होती है तो इसमें हम इसलिए सॉल्व इसको कर सकते हैं क्योंकि हमने वोल्टेज फाइंड करना है, ठीक है, जी। तो सॉल्व कर लिया, ये बना दिया। अब फर्दर देखें, एक दफा फिर उसने लगा दी है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये टर्मिनल तो उधर इधर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो तो Vx ही रहेंगे ना, इसको मजीद हम सॉल्व जी। कर हेलो। तो 3 वोल्ट का बैटरी बन जाएगी 1 ओम की सीरीज में आएगी। अब ये मैं तो पूरे का अभी पूरा सर्किट एक बैठ हूँ लैपटॉप पे। सर्किट बन, देखिए अगर ये सारा जो सर्किट है एक स्टेप के बाद यानी 2 स्टेप्स के बाद इस सर्किट में कन्वर्ट हो गया, 3 दफा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, ओरिजिनल सर्किट पे 2 दफा लगाई, ये शेप बन गई, फिर आपने यहाँ पे मजीद 1 दफा लगाई है इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करने के बाद, तो ये सर्किट बन गया। अब आप सिंपल जो है वो लगा लें, सीरीज सर्किट है तो KVL लगाएं आप और जी। फाइंड करते जाएं, तो KVL लगाएंगे तो -3 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5i हो जाएगा, 5 हो जाएगा प्लस 5 प्लस Vx हो जाएगा, प्लस 18 इज प्लस 18 इक्वल टू 0, ये लगाया उसने, ठीक है। उसने ये लूप कोई भी आप ले सकते हैं, उसने ये वाला लूप मैश ले लिया है, देखें ये 2 मैशेस इसमें बन सकते हैं ना इस टर्मिनल पे, एक ये मैश बन सकता है और एक ये मैश बन सकता है, तो हमने चूंकि Vx फाइंड करना था इसलिए ये वाला मैश ले लिया, इतने वाला सिर्फ, डिपेंडेंट है इसलिए। हाँ इतने वाला मैश उसने ले लिया है, तो -Vx हो जाएगा प्लस 4i प्लस Vx प्लस +18 -Vx प्लस 4i प्लस Vx प्लस 18 इज इक्वल टू 0, Vx से कैंसिल हो जाएगा, i निकल आया, ठीक है, तो i हमने फाइंड कर लिया है इस सर्किट में से। तो अब इस सर्किट पे आप आए, अप्लाई KVL टू द लूप कंटेनिंग ओनली द 3 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, तो इस पे जब आप लगाएंगे इतने हिस्से पे तो -3 प्लस
इसमें से करंट जो है वो आई ही होगा प्लस वी एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो वी एक्स से जो इक्वल आ जाएगा 3 माइनस आई, और आई आपने अभी फाइंड किया था वो क्या था -4.5। उसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 3 माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 3 + 4.5 क्या आ जाएगा 7.5। तो वी एक्स कितना आ जाएगा 7.5। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? इन दे दिया फिर। यस सर। तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक दफ़ा लगाई, फिर 2 दफ़ा यहाँ पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगी, एक दफ़ा यहाँ पे लगी, और फिर आपने आगे फर्दर मैश भी लगाए हैं। इस इतने मैश पे लगाया है, ठीक है, और फिर इतने मैश पे लगाया है। वैसे तो ये दोनों मैशेज जो हैं इस बड़े लूप का हिस्सा ही है ना। तो करंट जो है वो बड़े लूप में अगर आई है तो 1 ओम वाली रजिस्टर में से भी आई करंट फ्लो कर रहा होगा, 4 ओम वाली रजिस्टर में से भी आई ही फ्लो कर रहा होगा। लेकिन फर्दर उसके अंदर 2 मैशेज आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों मैशेज में भी करंट आई ही होगा। तो ये इसलिए हमने इस तरह सॉल्व कर लिया। बाकी अब आप प्रैक्टिस करें इसकी, करेंगे तो हम जो है वो करते जाएंगे। अब हम जो है जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। सर टाइम तो हो गया नहीं, लेक्चर का टाइम। क्लास जो थी वो डबल थी क्लास। सर आज तो एक लेक्चर है। तो एक लेक्चर मैं बीमार था ना, वो मैं नहीं ले सका। वो आपने ग्रुप नहीं देखा था तो शाम ग्रुप में मैसेज सर का। ये स्क्रीन नजर आ रही है? सर 700 लगे आज। सही दूसरा लेक्चर 3 बजे ना कर लें। क्यों, आप तो फ्री होते हैं यार। मैंने इसलिए 9:30 बजे रखा था क्योंकि पहले तो 11 बजे लेक्चर होता था हमारा। सर 8 बजे रख लेते। नहीं, पहले हमारा 11 बजे लेक्चर नहीं होता था। ये सही 11 बजे होते। तो फिर अब क्या मतलब, वही बात है। मतलब आप समझे कि लेक्चर अब शुरू हो रहा है। वो तो जो लेक्चर जो मैं बीमार था वो वाला तो अब खत्म हो गया ना लेक्चर। अब आपका रूटीन यस लेक्चर सर। जो है वो शुरू हो गए। तो इसमें ये कहना कि सर 3 बजे कर लें, वो मुझे कोई समझ नहीं आई बात। वैसे और 15 मिनट ब्रेक दे दें फिर। 10 मिनट ब्रेक है, जी सर। ठीक है 15 मिनट सर ब्रेक। 15 मिनट दे दें, 11 बजे शुरू करते हैं। ठीक है 11 बजे आ जाना। ओके ओके सर। ओके सर। कॉल चल रही है।